आज के व्लॉग में आप मेरे साथ चल रहे हैं शमीसी। रियाद का पुराना हिस्सा है और यहाँ जनाब बड़ी कल्चरल सी शॉप्स हैं, पुरानी शॉप्स हैं। कल्चरल मींस पाकिस्तानी होटल और ये सारा कुछ जो पठान भाइयों ने खोले हुए हैं। इसके अलावा हम ओथैम मॉल जाएंगे, वहाँ सेंटर पॉइंट पे जो सेल लगी हुई है वेनसडे वाइट सेल, वो क्या ही उसकी बात है, वाइट वेनसडे सेल कह लें। और उसके बाद जनाब शमीसी से लिया हुआ खाना खाया जाएगा और घर में मैं जाऊंगी, आपको थोड़ी सी शॉपिंग दिखाऊंगी जो मैंने की है। और हम देखेंगे, बनाएंगे गोलगप्पे मज़ेदार चटनियों के साथ। गोलगप्पे बाज़ार के हैं और चटनियाँ मेरी अपनी हैं और बने इतने मज़ेदार हैं। आप पूरा व्लॉग देखेंगे तो आप इंजॉय करेंगे आज इस व्लॉग। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। क्या हाल हैं आप सबके? और अनीस खातून, आप देख लें अब मेरा गला बिल्कुल क्लियर हो गया और साफ़ आवाज़ आ रही है। ये शमीसी का जनाब मैंने आपको पार्क दिखाया है जिसमें सारा दिन जो मतलब फ़ारिग होते हैं कामों से, पाकिस्तानी और इंडियन भाई बैठे हुए होते हैं और बिल्लियों से और परिंदों से दिल बहला रहे होते हैं। हम निकल आए हैं शमीसी से, खाना लेना था और कुछ मेडिसिन नहीं मिल रही थी जो कि हमने वहाँ के डॉक्टर से लिखवाई थी। जो मेरे कंधे की थी वो वहीं से मिलनी थी, तो असल में वो लेने गए थे। और साथ ही जनाब खाना जो कि रिवायती खाना हमारे पठान भाइयों का है, चिकन कढ़ाई और चप्पल कबाब, साथ मज़ेदार से नान और पतली सी चटनी। चटनी बहुत बारीक और पतली थी। खैर जनाब, लेकर पहुँचे हैं हम ओथैम मॉल, जो जब से हम सऊदीया में आए हैं इसमें कंस्ट्रक्शन ही हो रही है यार। इसको रेनोवेट ही करते रहते हैं, कभी कहीं कभी कहीं। और सीधा हम पहुँचे हैं अंदर, गाड़ी पार्क करने के बाद ऊपर फूड कोर्ट में, क्योंकि वहीं बैठकर हमने खाना खाना था। और फूड कोर्ट में इन्होंने जनाब बच्चों के झूले शूले लगाए हुए होते हैं ताकि जो है जो बंदा आए वो इन झूलों से बच्चा बच कर ना जा सके और ना उसके पेरेंट्स कोई बहाना कर सकें। और अच्छे खासे ठीक ठाक एक्सपेंसिव झूले हैं। फूड कोर्ट 2-2:30 बजे का टाइम हो रहा था और फूड कोर्ट पूरी खाली थी और वीकडेज थे, जाहिर है वीकेंड नहीं था, तो उस हिसाब से भी रश नहीं था और ख़ास तौर पे टाइम भी ऐसा था। और खाना जनाब निकाल लिया गया है। पहले हम लोग सब जनाब वॉशरूम गए हैं, हाथ साथ धोकर वापस आए हैं। और इस कदर भूख लगी हुई थी कि खाना जो है वो सब ने फ़ौरन ही खाना शुरू कर दिया, मुझे वीडियो भी नहीं बनाने दी। खैर मासूम बन गए सब के, हमें तो नहीं पता था कि आपने वीडियो बनानी है। तो मैंने खैर क्या कह सकती थी, मेरा अपना भूख से बुरा हाल था, जो मेरी हालत थी वही सबकी थी। खैर बैठ के हमने खूब इंजॉय किया, खाना खाया। और उसके बाद जनाब जो खाना बचा हुआ था, प्लेट्स में नहीं, जो कंटेनर में बचा हुआ था वो हमने वहीं दे दिया जो वहाँ सफाई कर रहे होते हैं, ताकि वो भी इंजॉय करें शमीसी का मज़ेदार खाना। उसके बाद जनाब पहली जो हमारी हमने लैंड किया वो हमने किया ओथैम मॉल में, सेंटर पॉइंट पे, जहाँ वाइट वेनसडे सेल लगी हुई थी और बड़ी कड़ाकेदार यार सेल लगी हुई थी। काफ़ी ज़्यादा, यानी 20 to 70% ऑफ था और अच्छा खासा ऑफ अक्सर चीज़ों पे था। अब 10 रियाल से लेके 59 रियाल तक जो थे वो पर्सिस क्लचेस लगे हुए थे। और जनाब हमने उसको अटेंडेंट को कहा, ये जो फिर रहे होते हैं, कि हमें 10 रियाल का कोई क्लच दिखाए। तो वो कहता है बाजी वो एक आध होगा, पाकिस्तानी था वो निकल गया। ये एक आध चीज़ 10 रियाल की डाल देते हैं और बाकी सारी एक्सपेंसिव ही होती हैं। क्रॉकरी तो सेंटर पॉइंट की क्या ही कहने, बहुत अच्छी थी लेकिन बड़ी अच्छी सेल में लगी हुई थी। बात वही है कि आप सिर्फ देखकर खुश हो सकते हो कि वाह क्या खूबसूरत क्रॉकरी है। थोड़ी तारीफ़ कर दी, ये फ्लास्क वगैरह है और सब कुछ है। और जनाब जो भी आपको मतलब वैरायटी चाहिए डिफरेंट सी, वो आपको यहाँ मिल जाती है अच्छी खासी। और अगर सेल में मिल जाए तो उसके क्या ही कहने हैं। और अगर आपने ख़रीदनी हो तो आपकी तो मौजें लग जाएं, क्योंकि हमने सिर्फ देखनी होती है और हमें देख के ही मज़ा आ गया। मुझे ख़रीदने थे अपने शूज़, क्योंकि पाकिस्तान जाने की तैयारी हो रही है और मैं ज़्यादातर शूज़ जो हैं वो जो नरम से होते हैं और वॉकिंग शूज़ होते हैं, क्रॉक्स के तो नहीं होते। खैर मैं लेती हूँ शूज़ जो हैं वो कापा के, और कापा के शूज़ जो है वो मेरे लिए बहुत कंफर्टेबल होते हैं। 169 वाले मुझे जनाब सिर्फ मिल गए 79 में। और मेरी तो खुशी की इंतहा न रही जब आपको ऐसी शॉपिंग करने को मिले जिसमें अच्छी खासी सेविंग हो और मज़ा भी आता है। खैर जनाब यहाँ से हम सेंटर पॉइंट से निकले हैं तो ब्रांड फॉर लेस जो है वो हमने विज़िट किया, वहाँ से परफ्यूम्स ख़रीदे थोड़े बहुत।
और उसके बाद ये खालीपन मैं आपको दिखा रही हूँ इस मॉल का। हर जगह सेल लगी हुई थी और मैं दही फुल्कियाँ बना कर गई थी। मेरी फेवरेट ग्रीन चटनी साथ बनाई थी, जिसकी रेसिपी मैं दे चुकी हूँ। और इसको किस चीज़ से जनाब चटखारेदार बनाना था, काला नमक से, खट्टी मीठी चटनी से, और साथ जनाब चाट मसाला। ये मैंने कॉइन्स के लिए बैग ख़रीदा है। वहाँ जो जैपनीज़ शॉप है, बड़ी 7.5 या 8.5 रियाल की मैक्सिमम चीज़ें हैं। वहाँ से ये मैंने छोटा सा पर्स सा ख़रीदा था ताकि मैं इसको हैंडी सा, ताकि कॉइन्स रख सकूँ। कॉइन्स मेरे गिरते रहते हैं इधर उधर। और साथ ये पेचकस मेरे हस्बैंड साहब ने लिए। ये भी 8.5 रियाल के बिल गए थे। उसके बाद जनाब जो ग्रॉसरी स्टोर है वो ओथैम है, और ओथैम से ये बच्ची ने जेली ली थी और ये थोड़ी बहुत ऐसी ही चीज़ें ली थी, तो आपके साथ शेयर नहीं करूँगी तो मज़ा नहीं आएगा। और ये जो मेरी प्यारी सी नवासी है फ़ातिमा, उसने कहा था नानियो ग्लैकी चॉकलेट आपने मेरे लिए लेकर आनी है। माशाल्लाह फरमाइश करने के काबिल हो गई है और मज़ा आता है। अपने बच्चों को तो बंदा डांट कर और ये करके कि ये चीज़ नहीं लेनी और या इस चीज़ को इतना लेना है या वो करना है, लेकिन जनाब नवासियाँ फरमाइश कर दें तो समझे कि इतनी खुशी होती है और दिल चाहता है कि बंदा जाके वो चीज़ फ़ौरन ख़रीदे और ला के रखे, ताकि जब उनके पास जाए तो उनको दे और उनकी खुशी फ़ील करे, देखे, महसूस करे। ये कुछ सामान ओथैम था, ज़ाहिर है मैं गई थी खाली हाथ तो आना नहीं था। जो मुझे नॉर्मल मतलब चीज़ की ज़रूरत थी, फ्रूट ख़त्म हुआ था तो एप्पल शैपल, और ये जनाब किन्ज़ा कोला। कोक तो हमारे घर में बैन हो चुकी है जब से इसराइल ने नहूसत डाली हुई है पूरी दुनिया में और फ़लस्तीनियों को जो हाल कर रहा है। तो अब किन्ज़ा कोला सऊदी अरब की अपनी प्रोडक्ट है तो बेटी वही लेती है। थोड़ा सा मैंने जो है रेड लोबिया शमीसी से लिया था, पाकिस्तानी चक्की से बहुत चक्की हैं। और ये जनाब कापा के शूज़ हैं जो कि मैंने पाकिस्तान जाने के लिए लिए हैं। हर दफ़ा एक दफ़ा शूज़ साल में कापा के नए लिए जाते हैं, बाकी तो इतनी ज़रूरत होती नहीं, यहाँ आना जाना इतना होता नहीं। जो थोड़ी सी चप्पलें मेरे पास हैं जो मैं पाकिस्तान से लाई हुई हूँ, वही किसी के घर जाना हो तो आराम से चल जाती हैं। और बाहर अंदर के लिए मैं शूज़ लेती हूँ। आप लोगों में से कौन ऐसे शूज़, वॉकिंग शूज़ यूज़ करता है जो कंफर्टेबल हों और आसान हों? ये देखें जनाब गोलगप्पों का पानी, और ये गोलगप्पे भी मैं लाई हूँ शमीसी से ही, और इसको बनाया जा रहा है। और साथ आलू और चने बॉईल किए हैं, थोड़े से प्याज काट के रखे हैं, सब्ज़ चटनी है, खट्टी मीठी चटनी है, और जनाब मीठा दही है। इनसे जो गोलगप्पे पाकिस्तानी तैयार होते हैं उसकी क्या ही बात है। ये पहले बेटी को बना कर दिए हैं, उसने हब्बड़ दब्बड़ मचाई हुई थी कि जल्दी दें, भूख लगी हुई है। और अब मैं अपने लिए फ़्राई कर रही हूँ और फ्राई करके दिखा भी देती हूँ कि किस तरह मैंने बनाए। और इंशाल्लाह जब नेक्स्ट टाइम बनाऊंगी तो पानी भी शेयर करूंगी। और चटनियों की रेसिपी तो मैंने 2-3 दफ़ा दी हुई है, खट्टी मीठी की भी। और ये जो पानी बना था यार, अब भी मैं जब इसको हिला रही हूँ और मुंह में पानी आ रहा है। इसमें मैंने वैसे काला नमक, दूसरा नमक, सुर्ख मिर्च, थोड़ा सा अदरक का पाउडर डाला था, अजवाइन डाली थी, पुदीना डाला था, और थोड़ी सी बिल्कुल चुटकी एक टाटरी डाली थी, इमली का पल्प था, और इन सबको ब्लेंड करके और कपड़े से छान लिया था। और ये मेरे मज़ेदार से फिर गोलगप्पे जो हैं वो तैयार हो गए हैं। और अब इनको बनाते हैं प्लेट। और मैं ये सोच रही थी कि हम दुकान पे जाते हैं, इंडिया में मैंने देखा है वो एक एक पानी पूरी जो है वो अलहदा तैयार करके देते हैं, पता नहीं याद कैसे रखते होंगे कितनी दी हैं और कितनी नहीं। और बाज़ों का रश भी होता है। लेकिन पाकिस्तान में इस तरह होता है कि पहले गोल गप्पे को तोड़ते हैं, उसके अंदर आलू, चना और साथ प्याज बारीक कटा हुआ होता है वो डालते हैं। बाज़ लोगों ने इसमें भी नमक मिर्च या चाट मसाला मिक्स किया हुआ होता है, लेकिन क्योंकि हमें तो अफरा तफरी में इतनी क्रेविंग हो गई कि हम पागल हो गए गोलगप्पों के लिए। वैसे नहीं पागल हुए, अल्हम्दुलिल्लाह व्लॉग देख के लग रहा होगा कि पागल वैसे नहीं हुए, सिर्फ गोलगप्पों के लिए। तो इनको भर लिया मैंने। इसके अंदर आलू और उबले हुए चने और साथ प्याज, ये तो हर वक्त मेरे पास मौजूद चीज़ें होती हैं। और चने बेटी ने उबाल दिए, सॉरी आलू फटाफट उसने उबाल दिए, चने मेरे पास होते ही हैं। और प्याज काटने में तो आपको पता है कोई टाइम लगता नहीं। उसके बाद हम मैं मीठा दही डालूँगी इसके अंदर। मैंने थोड़ी सी चीनी दही में डाली है। मीठे दही के साथ गोलगप्पों को 4 चांद लग जाते हैं। अगर किसी ने नहीं ये तरीका मतलब पहले इस्तेमाल किया तो अब करके देखें, क्योंकि इस्लामाबाद में जो मार्केट्स हैं उसमें ऐसे खट्टे मीठे गोलगप्पे मिलते हैं कि बस
अल्लाह माफ़ करे, एक प्लेट से तो कुछ बनता ही नहीं। दिल करता है खाते जाएं। और घर में भी मैं पागल हो गई थी। कुछ मैंने पानी के साथ खा लिए। और किस किस को गोलगप्पे पसंद हैं या पानी पूरी पसंद है, और कौन इस तरह बेताब होकर, जिसने कभी कभी, खैर यहाँ तो ये सौगात है, कभी कभी मिलती है तो पागलपन ज़रूरत से ज़्यादा था। लेकिन अगर वैसे रूटीन में होता तो मैं भी सब्र और तहम्मुल से खाया जाता। इसमें दही डालने के बाद मैंने सब्ज़ चटनी डाली है, ऊपर खट्टी मीठी चटनी डालूंगी और चाट मसाला छिड़कूंगी। उससे भी बहुत अच्छा और चटपटा सा टेस्ट बन जाता है। चाट मसाला छिड़कने के बाद आप इसको पानी में डुबोएंगे, फुल मुंह आपने खोलना है और जनाब पूरा गोलगप्पा आपके मुंह में, ऊपर से पानी का एक सिप लेना है और इन्जॉय द लाइफ करनी है। बस जनाब, यहीं तक था मेरा व्लॉग। अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दें और कमेंट ज़रूर करें।